नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे टैली प्राइम में जीएसटी। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको टैली प्राइम में जीएसटी का वर्क करना है तो आप उसे किस तरीके से करेंगे, और साथ साथ हम कुछ ऐसी भी एडवांस क्लैरिफिकेशन आपको बताएंगे टैली प्राइम में, जिसका यूज करके आप अपने जीएसटी वर्क को बहुत ही फास्टली वे में कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि आप टैली प्राइम में जीएसटी का वर्क किस तरीके से करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। इसके लिए हमने ऑलरेडी आपके साथ एक प्रोजेक्ट डिस्कस करना है जो जीएसटी प्रोजेक्ट है। इसमें हमारा पहली क्लास है जीएसटी की, तो हम इसमें बात करेंगे प्रोजेक्ट नंबर 1, जिसमें हम आपको सबसे पहले एक कंपनी बनाकर दिखाएंगे जिसका नाम होगा कंप्यूटर वर्ल्ड इंटरनेशनल। इसका प्रिंट नेम, इसका फाइनेंशियल ईयर, एड्रेस, आईटी पैन कार्ड, फोन नंबर, ईमेल आईडी और जीएसटी इंफॉर्मेशन के बारे में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से कंपनी क्रिएट करो। इससे पहले आपको इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम आपको और भी कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए जीएसटी को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले जब आप जीएसटी का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए जो 15 डिजिट्स का होता है, जिसके पहले 2 स्टेट कोड होते हैं। मतलब जो स्टार्टिंग के इसके 2 अक्षर होते हैं वो हमेशा स्टेट कोड होंगे। जैसे अगर आप दिल्ली में बिलोंग करते हैं तो आपको 07 से मिल जाएगा, और अगर आप दिल्ली से बाहर के होते हो तो जो भी आपका स्टेट कोड होगा वो होगा। बेसिकली इंडिया के मैप के हिसाब से बनाए गए हैं स्टेट कोड। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर को देखोगे तो वो सबसे टॉप में, तो उसे 01 दिया गया है, हिमाचल प्रदेश को 02 दिया। इसी के हिसाब से जैसे जैसे आप मैप में नीचे आते जाओगे वैसे वैसे स्टेट कोड आपके बढ़ते रहेंगे। उसके बाद आपके 10 अक्षर होंगे आईटी पैन कार्ड, जिसकी फुल फॉर्म होती है इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर। पहले 5 अल्फा होंगे आईटी पैन कार्ड के, फिर 4 न्यूमेरिकल होंगे और लास्ट का एक वर्ड होगा अल्फा। अगर तुम किसी की भी कंपनी को देख के ये बताना चाहते हो कि वो पार्टनरशिप फर्म है, वो इंडिविजुअल है या वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आप अपने पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर चेक कर लें। अगर आपको पी मिलता है तो आप समझ जाना वो प्रोप्राइटरशिप है, अगर आपको एफ मिलता है तो आप समझ जाना वो पार्टनरशिप फर्म है, और अगर आपको सी मिलता है तो आप समझ जाना वो कंपनी है। तो इसका याद रखना, पैन कार्ड का जो 4th कैरेक्टर होता है वो आपका स्टेटस बताता है कि आप कौन सी फर्म चलाते हैं। इसके बाद 5th कैरेक्टर आपके आईटी पैन कार्ड का जो सरनेम होता है वो आता है। जैसे मान लो मेरा नाम शाहरुख सिद्दीकी है, तो जो मेरा सरनेम होगा वो एस है, तो यहाँ पर मेरा जो 5th कैरेक्टर है वो एस आ गया। इसके बाद 4 न्यूमेरिकल होते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, और लास्ट का एक वर्ड अल्फा होता है। तो ये पैन कार्ड का टोटल स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मैं स्टेट कोड और पैन कार्ड को मिला दूं तो 10 और 2 12 हो गए। इसके बाद जो 30 नंबर आता है वो आपकी ब्रांच इंडिकेट करता है। अगर आपकी दिल्ली में 1 फर्म होगी तो आपको 1 मिलेगा, और अगर आपकी दिल्ली में 2 फर्म होगी तो 2 मिलेगा। एक बात और याद रखना, अगर आपने कभी पहले जीएसटी नंबर लिया था और उसे कैंसिल कर दिया, अगर आप नया जीएसटी नंबर ले रहे हैं तब भी इस 1 को रिप्लेस करके 2 कर दिया जाएगा। इसके बाद 14 कैरेक्टर ऑलवेज डिफॉल्ट जेड होता है, इसे चेंज नहीं किया जाता। और जो लास्ट का 15 कैरेक्टर है इसे बोलते हैं हम चेक डिजिट्स। ये डिपार्टमेंट आपको आपके बिजनेस के हिसाब से अलॉट करता है। अगर आपका बिजनेस मान लो गारमेंट का है तो हो सकता है ये आपको अल्फा भी दे दें और ये हो सकता है न्यूमेरिक भी दे दें। तो लास्ट का कैरेक्टर हमें नहीं पता कि क्या होगा, बाकी कैरेक्टर हमें पता है कि हमेशा न्यूमेरिक होंगे, ये हमेशा अल्फा होंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए जीएसटी नंबर क्या होता है। इसके बाद हमें जीएसटी के टाइप को पता करना है। जीएसटी में 2 तरह की ट्रांजैक्शन होती है, एक होती है लोकल ट्रांजैक्शन, एक होती है अदर स्टेट। लोकल को हम बोलते हैं विद इन स्टेट सेल परचेज, और इसका टेक्निकल नाम है इंट्रा स्टेट सेल परचेज। अगर आप कभी इंटरव्यू में जाते हो और आपसे पूछा जाए इंट्रा स्टेट सेल परचेज क्या है, तो आप कहना सर लोकल की सेल है जिसमें हमारा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है। मतलब अगर दिल्ली की पार्टी दिल्ली में ही माल बेचेगी तो जो भी टैक्स रेट होगा उसका आधा आधा हो जाएगा। मान लो अगर 18% है तो 9
9% लगेगा CGST में और 9% लगेगा SGST में। अगर 12% टैक्स रेट है तो 6% CGST में लगेगा और 6% आपका SGST में लगेगा। दूसरी तरफ होती है अदर स्टेट। अगर दिल्ली की पार्टी किसी दूसरे राज्य में माल सेल करती है, इसे बोलते हैं अदर स्टेट सेल परचेज। इसका टेक्निकल नाम होता है इंटर स्टेट सेल परचेज। याद रखना, लोकल को बोलते हैं इंट्रा और अदर स्टेट को बोलते हैं इंटर सेल परचेज। इसमें जो टैक्स लगता है वो IGST लगता है। IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मान लो आपका टैक्स 18% है तो पूरा का पूरा 18% चार्ज होगा, कोई और टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका टैक्स 12% है तो कितना लगेगा? 12% लगेगा, पूरा का पूरा चार्ज होगा। इसी की तरीके से इंडिया में अगर हम GST में बात करें कितने तरह के टाइप ऑफ टैक्स होते हैं, तो 6 तरह के टाइप ऑफ टैक्स होते हैं। एक होता है 0%, एक होता है 3%, एक होता है 5%, एक होता है 12%, एक होता है 18 और एक होता है 28। ये सब अलग अलग बिजनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे जीरो प्रोडक्ट वहां लगता है, जस्ट लाइक गेहूं हो गया, वहां पर 0% टैक्स लगता है। या फिर इसे हम नील रिलेटेड भी टैक्स बोलते हैं कि सरकार इन प्रोडक्टों पर टैक्स नहीं लेते, तो उसे हम 0% टैक्स कैटेगरी में लेकर जाते हैं। 3% आपका हमेशा प्रीसियस आइटम पे लगता है, जैसे गोल्ड हो गया, उन सभी पर 3% लगता है। 5% मैक्सिमम गारमेंट सेक्टर में लगता है और 12% लगता है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। 18% हमेशा आयरन वाली चीजों में लगता है और 28% लगता है लग्जरी आइटम के अंदर। इसके टाइप ऑफ टैक्स हो जाने के बाद नीचे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ और चीजें भी पता होनी चाहिए। ऐसा फिक्स नहीं है कि गारमेंट में हमेशा 5% लगता है, कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, उसके बेसिस पर भी टैक्स लगाया जाता है। जैसे अगर आप गारमेंट में जाते हो, अगर 1000 रुपए से नीचे की प्रोडक्ट खरीदोगे तो उस पर 5% लगेगा और 1000 रुपए से ऊपर की आइटम खरीदोगे तो उस पर 12% टैक्स लगेगा। मतलब ये कंडीशन बेस के ऊपर है कि अगर आप 1000 रुपए से नीचे की वैल्यू को सेल करेंगे गारमेंट की तो 5% लगेगा और 1000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू को सेल करेंगे तो आपका 12% लगेगा। ऐसे ही एक होटल इंडस्ट्री है। अगर आप होटल जाते हैं और कोई रूम किराए पर लेते हैं तो याद रखना 1000 रुपए से कम के रूम को टैक्स फ्री माना जाता है और 1000 रुपए से ऊपर वाले रूम को हमेशा वो टैक्स लगता है, उस पर 12%। तो कई जगह इस तरह के पैटर्न में भी हमें काम करना होता है। ये सारी बातें, इस तरह के प्रोसेस को हम आगे आने वाली GST के प्रैक्टिकल में कवर करेंगे। तो चलते हैं अब अपने टैली पर। देखिए, मैंने यहाँ से अपने टैली प्राइम को ओपन किया और मेरा टैली प्राइम ओपन होने लगा। जैसे टैली प्राइम ओपन होगा हमारे पास वही कॉमन से 4 ऑप्शन आएंगे, जिसमें लाइसेंसिंग के रिगार्डिंग हमसे टैली प्राइम पूछेगा कि आप जो टैली को ओपन कर रहे हैं वो आप कौन सा लाइसेंस यूज करना चाहते हैं, या आपने पहले लाइसेंस एक्टिवेट किया भी है या नहीं। तो देखिए वही विंडो आ गई। हमारे पास अभी टैली का कोई लाइसेंस नहीं है तो हम कंटिन्यू एजुकेशन मोड पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम कंटिन्यू एजुकेशन मोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो लास्ट कंपनी थी वो ओपन होती हुई दिखेगी। अब हमें एक नई कंपनी बनानी है, उसके लिए हम जाएंगे कंपनी और यहाँ से एक टॉपिक मिलेगा क्रिएट, और जैसे ही हम कंपनी क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी कंपनी का पाथ आ गया। उसके बाद आपको जो भी कंपनी बनानी है यहाँ पर उस कंपनी की इंफॉर्मेशन आपको फिल कर देनी है। देख, मैं अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन फिल कर दी। आपकी जो भी कंपनी होगी यहाँ पर आपको उसके हिसाब से अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर देनी है और जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होगा आपको यहाँ पर डाल देना है। हमारे केस में जो फाइनेंशियल ईयर था वो 1 अप्रैल 2019 था। आपका जो भी होगा इसी तरीके से आपको फिलअप करनी है। उसके बाद आपको इंटर मारना और इस कंपनी को सेव करना है। देखिए हमारी कंपनी सेव हो गई। कंपनी सेव हो जाने के बाद आपको एक मैसेज मिलेगा कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, और यहाँ से अब हमें कुछ टॉपिक को ध्यान रखना है और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टॉपिक बाय डिफॉल्ट यस होता है, लेकिन कई बार हम इस टॉपिक को नो करते हुए आगे बढ़े, लेकिन आज के सेशन में हम इस टॉपिक को यस करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप इस टॉपिक पर इंटर मारेंगे अब आपके सामने एक और विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा होगा GST डिटेल, जिसमें सबसे पहले आपका स्टेट आ जाएगा,
आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पर उस स्टेट को डाल देना है। हमारे केस में दिल्ली है तो हम दिल्ली ले लेंगे। और इसके बाद इसने पूछा है रजिस्ट्रेशन टाइप। आप सभी को पता है जीएसटी में दो तरीके का रजिस्ट्रेशन होता है, एक होता है रेगुलर डीलर और दूसरा होता है कंपोजिशन डीलर। रेगुलर डीलर वो बिजनेसमैन होता है जो अपनी रिटर्न मंथली बेसिस पर भरता है और सरकार के उन सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करता है जो सरकार ने उसे बताए। लेकिन कंपोजिशन वो बिजनेसमैन होता है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है, वो ईयरली रिटर्न भरता है और सरकार एक दो फैसिलिटी और देती है। लेकिन ये मोटा मोटी छोटे बिजनेसमैन के लिए है। हम कभी फ्यूचर में कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, आज के लिए हम रेगुलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ से रेगुलर सिलेक्ट किया। इसके बाद पूछता है एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, क्या एसएससी किसी और टेरिटरी का भी कर दाता है? मैंने कहा नहीं, तो मैंने इसे नो कर दिया। इसके बाद पूछा कि जीएसटी एप्लीकेबल। आप सभी को पता है जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया था, लेकिन हमारे केस में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस वो 1 अप्रैल 2019 से कर रहे हैं। इसके बाद वो पूछ रहा है आपकी फर्म का जीएसटी नंबर क्या है, तो जो भी आपकी फर्म का जीएसटी नंबर होगा आप यहाँ से वो टाइप कर देंगे। हमारे केस में था 07FSNPS4890C1Z। इसके बाद पूछा है कि आप जो रिटर्न भरते हो वो किस बेसिस पर भरते हैं, आप मंथली वाले हो या क्वार्टरली वाले हो। मैंने कहा मैं मंथली वाला हूं तो मैंने मंथली सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन वो कभी फ्यूचर में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ईवे बिल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, हम इसे नो कर देंगे और इंटर मार के हम इस टॉपिक को सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे तो हमारे सामने वही अगेन विंडो आ गई जिस पर कंपनी क्रिएट लिखा था। अब यहाँ भी आप कंट्रोल ए के साथ इसे सेव कर दें और जैसे ही आप कंट्रोल ए के साथ सेव करेंगे यहाँ पर आपको आपकी कंपनी दिख जाएगी, आपका फाइनेंशियल ईयर दिख जाएगा और डायरेक्ट आप आएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। अब हमें 5 अकाउंट क्रिएट करने जो हम यूज करेंगे। मैं आप सभी को बता दूं 5 अकाउंट ऐसे हैं जो आपको मैंडेटरी बनाने ही पड़ेंगे और अगर आप नहीं बनाओगे तो आगे चल के जब आपको काम करना पड़ेगा तो हो सकता है दिक्कत हो। इसलिए आप लोग पहले ही इन 5 अकाउंट को यहाँ पर क्रिएट कर लो ताकि जब आगे आप काम करो तो दिक्कत ना हो। उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है। गेटवे ऑफ टैली के अंदर मिलेगा क्रिएट और क्रिएट के अंदर मिलेगा आपको लेजर। यहाँ से आपको लेजर पे इंटर मारना और यहाँ पर आपको उन नामों को डालना। सबसे पहले आप बनाओ सेल अकाउंट और ग्रुप के अंदर टाइप कर दो सेल। मैंने सेल टाइप कर दिया और कंट्रोल ए के साथ मैंने इसे सेव कर दिया। ऐसे ही आप एक अकाउंट बनाओ परचेज का और ग्रुप में टाइप कर दो परचेज और कंट्रोल ए के साथ इसे सेव कर दो। सेव हो गया। इसके बाद आपको बनाना है सीजीएसटी जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और याद रखना ये एक टैक्स है तो इसके ग्रुप में आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस लेने। इसके बाद पूछा टाइप ऑफ ड्यूटी, मैंने कहा जीएसटी है और जीएसटी में भी कौन सा जीएसटी है तो सेंट्रल टैक्स और कंट्रोल ए के साथ आप इसे क्या कर दें सेव। ऐसे ही आप बनाएं एसजीएसटी, ग्रुप में रखें ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पर जीएसटी ले लें और यहाँ पर लेंगे स्टेट टैक्स और कंट्रोल ए के साथ इसे सेव कर दें। एक बनाएं आईजीएसटी, ग्रुप में रखें ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पर जीएसटी और यहाँ पर टाइप कर दें आईजीएसटी और कंट्रोल ए के साथ आप इसे सेव कर दें। इस तरीके से आपको काम करना है। इसके बाद आपको बैक आना है तो आप एस्केप बटन दबा दीजिए और डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली में आ जाए। इसके बाद आपको एंट्री करनी है तो एंट्री के लिए आप जाओगे ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बाद जाओगे वाउचर और जैसे ही इंटर मारोगे आप डायरेक्ट आ जाओगे पेमेंट वाउचर। हमें परचेज करनी है, परचेज के लिए हम अपने कीबोर्ड पर F9 बटन दबाएंगे और डायरेक्ट यहाँ पर परचेज वाउचर में आ जाएंगे। इसके लिए हमें एंट्री को समझनी है, हम एंट्री किस तरीके से करेंगे। इसके लिए मैंने आपके साथ यहाँ से प्रोजेक्ट को ओपन कर दिया जिसमें लिखा हुआ है परचेज। ये बता रहा है 1 अप्रैल 2019 को हमने परचेज की है। पार्टी का इनवॉइस नंबर GSD/48459 है। पार्टी का नाम A to Z ट्रेडिंग एंड सेल्स एजेंसी है। यहाँ पर हमारी आइटम का नेम है, क्वांटिटी, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, जीएसटी नंबर, रेट, HSN कोड और यूनिट दे रखी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपनी तारीख डाल देंगे। अगर आपकी तारीख बाय डिफॉल्ट आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं तो अपने कीबोर्ड से F2 बटन दबाकर डाल सकते हैं। इसके बाद आपका जो भी इनवॉइस नंबर था आप यहाँ पर वो टाइप कर देंगे और इसके बाद पार्टी। अब हमें पार्टी बनानी है। पार्टी बनाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से Alt+C दबाना है
और जैसे ही आपने कीबोर्ड से Alt+C दबाओगे यहाँ से आपकी पार्टी बनने आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का नाम टाइप करना है। हमारे केस में वो A to Z ट्रेडिंग एंड सेल्स एजेंसी है, वो टाइप कर देंगे। ग्रुप में आप सभी को पता है सन्डी क्रेडिटर्स होता है। अगर आप किसी से परचेज करते हो और उसको आपको पैसा देना है तो आप उसके ग्रुप में सन्डी क्रेडिटर्स टाइप कर देंगे। और इसके बाद हमसे पूछ रहा है इसका एड्रेस। आप सभी को बता दूं, अगर आपको किसी भी पार्टी का बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे उसका एड्रेस हो, चाहे उसका पिन कोड हो, या आपको ये देखना है कि ये पार्टी अभी स्टेटस एक्टिव है या फिर नहीं है, इन सारी इंफॉर्मेशन को देखने के लिए आपको सरकार की एक वेबसाइट पर जाना होगा जिसका नाम है eWaybill.nic.in। आप इस साइट पर आइए और यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा सर्च में आपको जाना है टैक्स पेयर, और जैसे ही आप यहाँ से टैक्स पेयर पर क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पर लिखा है ई-वे-बिल सिस्टम टैक्स पेयर सर्च, और यहाँ पर उस पार्टी का GST नंबर डाल दीजिए और उस पार्टी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पर पार्टी का GST नंबर फिल कर दिया। उसके बाद ये कैप्शन कोड टाइप कर देता हूं, और जैसे ही गो बटन पर क्लिक करूंगा तो उस पार्टी की हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई। पार्टी का GST नंबर क्या है, उसका लीगल नेम क्या है, उसका ट्रेड नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी प्लेस क्या है, उसका पिन कोड क्या है, स्टेटस क्या है, टैक्स पेयर टाइप क्या है, और वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है या नहीं। आपको एक बार मेहनत करनी, यहाँ पर पार्टी की इंफॉर्मेशन उठाकर वहां पेस्ट कर दें, और फ्यूचर में कभी भी ऐसा नहीं करना होगा। इसके लिए मैं इसके एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए Ctrl+C बटन यहाँ दबाऊंगा और टैली में यहाँ जाकर पेस्ट कर दूंगा। लेकिन आप सभी को बता दूं, टैली कॉपी पेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आपको पेस्ट करना है तो आपको Ctrl+Shift+V दबाना है। वैसे आप हर जगह Ctrl+V करते हो, लेकिन टैली में आपको Ctrl+Alt+V पेस्ट करना है। जैसे ही आप Ctrl+Alt+V दबाओगे, यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन पेस्ट हो जाएगी। इसके बाद मैं इस वाली इंफॉर्मेशन को भी कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए ये भी कॉपी हो गई। कॉपी हो जाने के बाद आप यहाँ पर Alt+Ctrl+V के साथ पेस्ट कर दें और इंटर मार के आगे बढ़ जाएं। इसका स्टेट क्या है, मैंने कहा हरियाणा, तो मैं यहाँ से हरियाणा ले लूंगा। सर आपको कैसे पता हरियाणा, तो देखिए यहाँ पर इसका पिन कोड भी शो कर रहा है हरियाणा का, और यहाँ पर आकर आप देखोगे स्टेट में भी क्या दिख रहा है, आपको हरियाणा दिख रहा है। तो आप यहाँ से हरियाणा ले लेंगे। इसके बाद पिन कोड जो भी था आप यहाँ से पिन कोड टाइप कर देंगे, और इसके बाद इसका GST नंबर आपको टाइप कर देना है। तो मैं GST नंबर भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C के साथ, टैली में Alt+Ctrl+V के साथ इसे पेस्ट कर दूंगा, और इंटर मार के आप क्या कर दोगे, इसे सेव। जैसे ही सेव करेंगे आपके पास एक नया ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा होगा रिसिप्ट डिटेल। अगर आपके पास होगी तो डाल दो, नहीं तो Ctrl+A के साथ इसको क्या कर दें, सेव। और जैसे ही आप Ctrl+A के साथ सेव करेंगे आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा पार्टी डिटेल, और जो आपने इंफॉर्मेशन फिल करी होगी वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिख जाएगी। इसे भी Ctrl+A के साथ सेव कर दे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है परचेज लेजर। परचेज लेजर में आप यहाँ पर क्या टाइप कर देंगे, परचेज। इसके बाद टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल, हम इसको स्किप कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद पूछा नेम ऑफ आइटम, कि आपने कौन सी आइटम खरीदी है, तो हम यहाँ से Alt+C करेंगे और उस आइटम का नाम डालेंगे जो हमने खरीदी। हमारे केस में जो आइटम थी वो आइटम है C2D E6550 CPU इंटेल कंपनी, तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं और एंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद अंडर हमने कहा प्राइमरी रख रहा हूं, और इसके बाद बात करता है यूनिट, कि सर यूनिट क्या है, तो हमने कहा ये NOS आती है, मतलब नंबर ऑफ सिस्टम, तो Alt+C करेंगे और यहाँ टाइप कर देंगे NOS। NOS का फुल नेम होता है नंबर ऑफ सिस्टम, तो आप यहाँ से नंबर ऑफ सिस्टम टाइप कर देंगे। और इसके बाद पूछता है यूनिट क्वांटिटी कोड, की जब आप डिपार्टमेंट को डाटा दोगे तो उसमें क्या यूनिट जाएगी, तो हमने कहा NOS जाएगी। और नंबर ऑफ डेसिमल कितने, हमने कहा 2 डेसिमल। सर डेसिमल क्या होता है, जैसे अगर आपने 1 लिखा है तो वहाँ 1.00 आएगा, अगर आपको 1.5 लिखना है तो 1.50 आएगा। तो 2 डेसिमल डालना जरूरी होता है, और इंटर मार के इसे सेव कर दे। ये सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद पूछा है कि आपका कोई परचेज प्राइस और सेल प्राइस है, आप है तो डाल दें, नहीं है तो आगे बढ़ जाए। और बाय डिफॉल्ट ये टॉपिक आता नहीं, आपको लाना पड़ता है। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से F12 दबाना होता है। यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होगा प्रोवाइड स्टैंडर्ड एंड बाइंग एंड सेलिंग रेट, आप इसे यस कर दें और
के साथ इसे सेव कर दें। तो जैसे ही सेव करने के बाद आप इसे यस करोगे तो आपसे पूछेगा आपकी कॉस्ट कितनी है। तो हमने कहा हमारे केस में जो कॉस्ट है वो 200 है और इसका जो सेल प्राइस है वो 300। कंट्रोल ए के साथ हम इसे सेव कर देंगे। इसके बाद स्टैट्यूटरी डिटेल में आता है क्या जीएसटी इस पर एप्लीकेबल है। मैंने कहा ये एप्लीकेबल है। अच्छा, इसका रेट क्या है, मैंने इसे यस किया और यस करने के बाद पूछा है कैलकुलेशन टाइप, आप इसे आइटम रेट के बेस पर करोगे या वैल्यू के बेस पर करोगे। हमने कहा वैल्यू के बेस पर करना है। सर आइटम रेट कब यूज करते हैं, आइटम रेट वहां यूज करते हैं जहां पर बाइफरकेशन होता है। जैसे 100 रुपए से नीचे की आइटम है तो 5% और 100 रुपए से ज्यादा की आइटम है तो 12%। उसे हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैंने ऑन वैल्यू ले लिया। ये पूछा है टैक्स क्या है इसमें, एग्जाम तो नहीं, मैंने कहा टैक्सेबल है। और कितने परसेंट टैक्स है, तो मैंने कहा इस पर 18% है तो मैं यहाँ से 18% डाल दूंगा। क्या सर यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं आएगा, आएगा। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन दबाना है और नीचे एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप। आप इस टॉपिक को यस कर दें और जैसे यस करेंगे तो आपको यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी भी दिख जाएगा। आप चाहते हो सर एचएसएन कोड भी दिखे तो आप अपने कीबोर्ड से F12 दबाओ तो आपको टॉप में मिलेगा अलाउ एचएसएन कोड। आप इसको यस कर दें और कंट्रोल ए के साथ सेव कर दें तो आपको यहाँ पर एचएसएन कोड भी मिल जाएगा। अब यहाँ से जो भी आपका एचएसएन कोड है आप वो टाइप कर दें। मैं आप सभी को बता दूं अब आपको एचएसएन कोड डालना मैंडेटरी हो गया। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का है तो आपको 6 डिजिट डालने, और 5 करोड़ रुपए से कम है तो आपको 4 डिजिट डालने। और इसे कंट्रोल ए के साथ सेव कर दें और इंटर मार के से सेव कर दें। सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद आपकी जो भी क्वांटिटी थी आपको यहाँ पर वो क्वांटिटी टाइप कर देनी है और इसके बाद देखिए रेट ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगा। और ऐसे ही बाकी सभी आइटमें आपको क्रिएट करनी है। तो मैं सारी आइटमें क्रिएट कर देता हूँ और उसके बाद आगे स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये हमारी सारी आइटम आ गई और टोटल हमने A to Z एंड सेल्स एजेंसी से 4 लाख रुपए का माल उधार में परचेज किया। अब बात आती है टैक्स की। अब कौन सा टैक्स लगाएंगे, आईजीएसटी या सीजीएसटी। देखिए आपकी कंपनी दिल्ली की है और आपने जिससे माल परचेज किया वो यूपी का है। तो आप सभी को पता है कि जब अदर स्टेट की बात होती है तो क्या लगता है, आईजीएसटी। और जैसे ही आप आईजीएसटी लिखेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक टैक्स आपके सामने उठ के आ जाएगा कि टैक्स कितना है, 72,000 रुपए का है। आप कहते हो सर मैं आपकी बात को एग्री नहीं करता, तो आप हमें बता सकते हैं इसमें कैसे कैसे टैक्स लग के आया। तो उसके लिए आपको जाना होगा मोर डिटेल पर और जैसे ही आप मोर डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है जीएसटी टैक्स एनालाइज। और जैसे ही आप टैक्स एनालाइज पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आइटम वाइज बताएगा कि किसने आइटम की क्या टैक्सेबल वैल्यू थी और उस पर कितने परसेंट टैक्स लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1 लाख रुपए की टैक्सेबल वैल्यू थी और उस पर 18% लगा है। तो टोटल मिलाकर 4 लाख रुपए का माल था और उस पर 72,000 रुपए टैक्स लग रहा है। तो आप इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको इसको सेव करना है तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन दबाएं और इस वाउचर को क्या कर दें, सेव। अब हमें नेक्स्ट परचेज करनी है आर्य क्रिएशन। सेम ऐसी करनी है जैसी मैंने आपको अभी बताई है। इसके बाद आपको A to Z क्रिएशन एलपी से सेम परचेज करनी क्योंकि पार्टी सारी अदर स्टेट की। इसके बाद आपको मैं एक लोकल परचेज और करके दिखा देता हूं ताकि आपको पता रहे कि अगर आपको लोकल परचेज करनी है तो किस तरीके से करेंगे। इसमें तारीख हमारी 4 अप्रैल है तो हम तारीख 4 अप्रैल ले लेंगे और इसका वाउचर नंबर। तो हमने यहाँ से अपनी तारीख डाल दी, इसके बाद वाउचर नंबर और इंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। पार्टी हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी शिफ्ट ट्रेडिंग कंपनी की और कंट्रोल ए के साथ आप इसे सेव कर दें। सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद परचेज लेजर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद नेम आता है नेम ऑफ आइटम। तो हम यहाँ से अपनी आइटम का नाम डाल लेते हैं 1 TB। तो हमने यहाँ से 1 TB टाइप कर दिया और इंटर मार के हम आगे बढ़ गए। इसके बाद क्वांटिटी, जो भी आपकी क्वांटिटी होगी आप यहाँ से वो क्वांटिटी टाइप कर देंगे। हमारे केस में 190 क्वांटिटी है तो हम यहाँ से 190 क्वांटिटी ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है 2 TB। तो हम यहाँ से 2 TB ले लेंगे और इंटर मार के आगे बढ़े। क्वांटिटी हमारी 285 है तो क्वांटिटी 285 ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमने खरीदी है 2 TB, ये ले लेंगे। क्वांटिटी इसमें 175 है तो 175 ले लेंगे। इसके बाद आपकी नेक्स्ट आइटम है 320 WD लैपटॉप, वो ले लिया। क्वांटिटी 480 तो हम यहाँ से 480 टाइप कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट आइटम डाल देंगे 3D TV
इंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। क्वांटिटी हमारी 320 पीस है तो हम वो टाइप कर देंगे और इसके बाद हमारी लास्ट आइटम है। यहाँ से हमने अपनी लास्ट आइटम टाइप कर दी और इंटर मार के आगे बढ़ गए। इसकी क्वांटिटी कितनी है 640, तो 640 ले लेंगे। टोटल मिलाकर हमने शिव ट्रेडिंग कंपनी से 7,46,000 रुपए का माल परचेज किया और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे CGST ऑटोमेटिक उठ के आ गया और SGST ऑटोमेटिक उठ के आ गया, आपको डालने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद इंटर मार के क्या कर दें, इसको सेव कर दें। तो आप इस तरीके से अपने टैली प्राइम में परचेज की एंट्री कर सकते। अब हमें सेल करनी है, लेकिन सेल आज के सेशन में हम आपके साथ कवर नहीं कर सकते क्योंकि हमें आपको सेल स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी सेटिंगें बतानी है जिसका यूज करके आप अपने टैली प्राइम में बहुत अच्छा वर्क कर सकते हो। इसके लिए हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड भी टैली प्राइम को सीख सके। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।